मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में ओमेगा लेवल खतरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर दूसरों की कंपैरिजन में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स में ओमेगा लेवल थ्रेट्स वो हैं जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने या उसे परमानेंटली बदल देने का दम रखते हैं। ये ऐसे खतरे हैं जिन्हें एवेंजर्स भी अपने दम पर संभालने की गारंटी नहीं देते हैं। मार्वल कॉमिक्स के कुछ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लेवल कैरेक्टर अच्छे लोग हैं जो सिर्फ सही काम करना चाहते हैं, पर कुछ लोगों के पास वास्तव में दुनिया को तबाह करने का प्लान और ऐसा करने की ताकत होती है। तो एमसीयू के टॉप 5 ऑफिशियली ओमेगा लेवल थ्रेट्स कौन से हैं? सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओमेगा लेवल थ्रेट नंबर 5, दी हल्क। वर्ल्ड वॉर हल्क ने बिना किसी डाउट के साबित कर दिया है कि हल्क एक ओमेगा लेवल का खतरा है। इस क्रॉसओवर कॉमिक इवेंट में उन्होंने जो दहशत, मौत और विनाश फैलाया था, उससे उन्हें ये वर्ल्ड वॉर हल्क की पहचान मिली और यही वो वजह थी जिसने उन्हें आज इस लिस्ट में शामिल कर दिया है। हल्क को ऑफिशियली तौर पर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है जब हेनरी ग्रिच ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का मेन सेंटर और सुपर ह्यूमन कम्युनिटी के खिलाफ है, उन्होंने हल्क को ओरिजिनल ओमेगा लेवल थ्रेट कहा। ग्रिच बाकी दुनिया की तरह हल्क को हराने के लिए काम कर रहा था, जबकि वो जानता था कि हल्क के अंदर वो दूसरी शख्सियत थी जिसे बेअसर करने की जरूरत थी। जब तक हल्क ने प्लेनेट को लगभग डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था, तब तक ग्रिच जैसा कोई इंसान सही साबित नहीं हुआ था कि मार्वल कॉमिक्स में हल्क ओरिजिनल ओमेगा लेवल थ्रेट है और हमेशा था। ओमेगा लेवल थ्रेट नंबर 4, दी फिनिक्स। ओरिजिनल डार्क फिनिक्स सागा ने यह साफ कर दिया कि फिनिक्स फोर्स वास्तव में कॉस्मिकली फॉर्म से कितनी खतरनाक है, क्योंकि इसमें न केवल ये दिखाया गया है कि ये जिंदा रहने के लिए सन को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो गया, बल्कि कॉमिक्स ने यह भी खुलासा किया कि एक पूरी इंटरगैलेक्टिक गवर्नमेंट इसे खत्म करने के एकमात्र मकसद के लिए फिनिक्स फोर्स के पीछे पड़ी थी। फिनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स की सबसे पुरानी कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जो बिग बैंग से पैदा हुई थी। ये पावर पूरे ओमनीवर्स में अरबों सालों से मौजूद है। इस तरह फिनिक्स फोर्स अल्टरनेट टाइमलाइंस और यूनिवर्स में मौजूद है। ऐसी ही एक टाइमलाइन ने फिनिक्स फोर्स के अस्तित्व को जीन ग्रे की विरासत से जोड़ा, जो उसे इस लिस्ट की ओमेगा लेवल थ्रेट बनाती है। ओमेगा लेवल थ्रेट नंबर 3, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ, ब्रिलियंस और स्ट्रेटेजी मेकिंग स्किल्स को मार्वल कॉमिक्स में अच्छी तरह से कैरेक्टराइज किया गया है, मतलब कि बियॉन्डर्स की यूनिवर्स को झुका देने वाली पावर्स के बिना भी। पर अब एक इंटरेस्टिंग बात, डॉक्टर डूम को तब तक ओमेगा लेवल का खतरा नहीं माना गया था जब तक कि डॉक्टर डूम के अर्थ 2319 के वेरिएंट को अर्थ 616 की इल्यूमिनाटी टीम ने नहीं देख लिया था। वो डॉक्टर डूम हर तरह से ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम जैसा ही था और यही वजह है कि उसने जो किया वो इतना भयानक था। डॉक्टर डूम ने मैप मेकर्स में से एक को मार डाला था। मैप मेकर्स ऐसे बीइंग हैं जो अपने आखिरी विनाश से पहले दुनिया भर में घुसपैठ करके उनके रिसोर्सेज छीन लेते हैं। उन्हें खुद बियॉन्डर्स ने बनाया है और उनकी पावर्स का एक हिस्सा उनके पास है, लेकिन फिर भी एक पूरी तरह से मॉर्टल डॉक्टर डूम एक को मारने में कामयाब रहा, जिससे इस डॉक्टर डूम और उसके जैसे हर वेरिएंट को ओमेगा लेवल का खिताब मिला। ओमेगा लेवल थ्रेट नंबर 2, एमा फ्रॉस्ट। ये अनकैनी एक्समैन इशू पहली बार हो सकता है कि जब ये कहा गया हो कि एमा फ्रॉस्ट एक ओमेगा लेवल टेलीपैथ है। फ्रॉस्ट कैन एल्टर समवन्स माइंड। वो किसी के भी दिमाग के साथ आसानी से खेल सकती है, जो उसने क्राकोवन एरा की शुरुआत में वर्ल्ड लीडर्स के साथ किया था। और वो नेट ग्रे जैसे दूसरे ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स की मेंटल पावर पर काबू पा सकती है। इसके अलावा एमा फ्रॉस्ट प्रोफेसर एक्स की तुलना में पीएसआई शील्ड क्रिएट कर सकती है। ये साइकिक पावर शील्ड किसी भी पर्सन को एनिमी से प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ तक कि एमा फ्रॉस्ट ने एक्समैन लीगेसी में टेलीपैथिक फॉर्म से चार्ल्स को हराया है। यही वो चीज है जिसने उसकी ओमेगा लेवल की जगह को स्ट्रॉन्ग किया है। ओमेगा लेवल थ्रेट नंबर 1, सेंट्री। सेंट्री की ताकत कुछ ऐसी है जिसका मुकाबला मार्वल यूनिवर्स में लगभग कोई भी नहीं कर सकता, इवन नॉट अ गॉड। दरअसल सेंट्री ने एक बार गॉड ऑफ वॉर एरिस को अपने खाली हाथों से बीच से उखाड़ दिया था, और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर हल्क के दौरान वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से भी लड़कर अपनी पावर को साबित कर चुका है। और अभी इतना ही नहीं भाइयों, सेंट्री इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी पावर का एकमात्र टुकड़ा भी इसे हासिल करने वाले किसी भी इंसान को ओमेगा लेवल का खतरा बनाने के लिए काफी है। किंग इन ब्लैक इवेंट के वक्त नल के जरिए बॉब रेनॉल्ड्स को मारने के बाद सेंट्री की पावर किसी तरह दूसरे इंसान के पास चली गई,
जिससे उन्हें 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन जितनी ताकत मिल गई। सेंट्री इशू 1 में मिस्टी नाइट और जेसिका जोन्स इस नए सेंट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसे तुरंत ओमेगा लेवल थ्रेट के फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है। और आखिर में मैं ये बोल ही देता हूँ, यू आर मार्वलस।